नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रैक 2M में। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस की जो न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो आपको मैं ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस में आप लोग को कैसे नौकरी मिलती है, कौन सी क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें कौन सी पोस्ट होती है। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी बताऊंगा। बस आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें उन स्टूडेंट के पास जिनको ये पता नहीं है कि एसएससी एमटीएस ओनली 10th पास स्टूडेंट के लिए होता है कि अगर आप लोग क्लास 10 पास हो तब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आपका टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी 10th पास मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2025 अप्लाई ऑनलाइन 2025 पोस्ट अपडेटेड 26 यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से जो रिलीज हुआ है वो 26/6/2025 यानी कि कल की डेट में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है। तो इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो मेन रीजन है, मेन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होती है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, यानी कि दो प्रकार की पोस्टें होती हैं इसमें, एक हवलदार एंड एक नॉन टेक्निकल। यानी कि आप लोग को जो स्टाफ का काम होता है वो आपको करना होता है, जो कि आपको पता नहीं होगा कि आपको स्टाफ का काम मिलेगा। फाइल को इधर उधर करना होता है, और अगर आप लोग लैपटॉप चला लेते हो या पीसी या माउस कुछ मतलब टाइपिंग वूपिंग कर लेते हो तो आपको वहाँ का काम मिल जाएगा। यानी कि आप इसमें जो भी काम होता है वो आप लोग को करना पड़ेगा। इसी के साथ में नीचे यहाँ पर एक ऑफिशियल जानकारी बताई गई है। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि इसकी जो डेट है, लास्ट डेट कब तक है और कब से कब तक फार्म को फिलअप किए जाएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है 26/6/2025 का इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई जो है 24 जुलाई, यानी कि 24 जुलाई रात 11 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ में ऑनलाइन पेमेंट जो है लास्ट डेट 25/7/2025 है, और करेक्शन डेट 29 से 31 जुलाई के बीच में आप लोग के फार्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आप लोग का 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम की डेट है 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। यानी कि जो 20 से 24 के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि आप लोग का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओनली 100 रुपये है, यानी कि एसएससी की तरफ से फ़ीस ज़्यादा नहीं रखी जाती है। और SC ST PH 0 रुपये, यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल की भी 0 रुपये है। आप लोग के फॉर्म में करेक्शन कराते हो फर्स्ट टाइम तो आपकी 200 रुपये फ़ीस जाएगी। अगर आप लोग का फॉर्म में सेकंड टाइम आप लोग करेक्शन कराते हो तो आप लोग की 500 रुपये जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो एज काउंट की जाएगी वो आप लोग की 1/8/2025 से एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 से आप लोग की कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 25 ईयर फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैक्सिमम एज 27 ईयर फॉर हवलदार पोस्ट, यानी कि हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष भी चल जाएगा। उसी के साथ में 18 से 25 वर्ष मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए। वो तो आपको पता होगा कि एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा पर एसएससी मल्टीटास्किंग जो आपका रूल होता है, अगर आप लोग SC ST से आते हो तो आप लोग को एज में रिलेशन मिलेगा। ओबीसी को भी मिलता है, PHW वालों को भी मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर नेम जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल है। इसमें आप लोग की 10th पास है, अगर आप लोग क्लास 10th पास हो तो आप लोग इस फार्म को फिलअप कर सकते हो। बट हवलदार के लिए भी यहाँ पर कुछ फिजिकल मांगा जाता है, फिजिकल भी होना चाहिए जो यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोग क्लास 10 पास हो और आप लोगों की यानी कि आप लोगों को हवलदार की पोस्ट के लिए क्या करना होगा। हवलदार की पोस्ट में आप लोग को, अगर आप लोग 10th पास हो तो भी फार्म को फिलअप कर सकते हो। और मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में बाल्किंग करनी होगी। बाल्किंग यानी कि टहलना होगा। और उसी के साथ में हाइट जो है 157 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। और चेस्ट आप लोगों का 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं। एसएससी फुलाव मांगता है, यानी कि 81 से 86 सेंटीमीटर। अब चलते हैं एसएससी के नोटिफिकेशन पर।
जैसा कि एसएससी का नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है एमटीएस का जो है, वो यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें बताई गई है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी से पहले ही बता दिया है। टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर 2 विल कॉल्ड इन केस फॉर एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी फार्म को फिलअप करते समय कोई भी दिक्कत हो रही है तो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। जो आप लोग का एग्ज़ाम मैंने बताया था, ये आप लोग का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पर होता है। 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। और जो मैंने आपको जानकारी दी वही इसमें जानकारी है, बस थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि एमटीएस में जो पोस्ट है हवलदार की पोस्ट 1075 जो है वैकेंसी है, यानी कि पोस्टें हैं, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर जानकारी नहीं बताई गई है। जो कि वैकेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर यू एज अंडर एमटीएस की वैकेंसी बिंग द कलेक्टर, यानी कि एमटीएस की वैकेंसी को अभी नहीं शो किया गया है, यानी कि अभी कलेक्ट नहीं किया गया है। और जो हवलदार की पोस्ट होती है उसमें 1075 वैकेंसी हैं। हर वर्ष जो वैकेंसी आती हैं वो 8 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आती हैं। हवलदार की भी पोस्ट बढ़ा जा सकती हैं क्योंकि हवलदार की वैकेंसी भी अच्छी खासी आती हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था जो रिजर्वेशन मिलता है आप लोगों को कैटेगरी वाइज, उसमें यहाँ पर वही जानकारी बताई गई है। जो कि आपको एज के बारे में मैंने पहले ही ऑलरेडी से बता दिया कि आप लोग की एज जो है 1/8/2025 से काउंट की जाएगी। और यहाँ पर आप लोग SC ST से आते तो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC से 3 साल, PWBD अनरिजर्व EWS 10,000, PWBD OBC 13,000। वही जानकारी यहाँ पर रिपीट की गई जो कि मैंने पहले से आपको बता दी है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। जो मेन जानकारी है, ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो कि अगर आप लोग फार्म को फिलअप करते हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उससे पहले ही मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात कर देते हैं। तो यहाँ पर एसएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें स्टेट वाइज जो है, स्टेट के हिसाब से यहाँ पर सेंटर की लिस्ट दी गई है। यहाँ पर सेंटर बिहार एंड उत्तर प्रदेश के, अगर आप लोग बिहार एंड उत्तर प्रदेश से हो तो यहाँ पर भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, गया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, यानी कि इन जगह आप लोग का सेंटर कहीं भी जा सकता है। ये पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये पूरी PDF आपको मैं ज्वाइन करा सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वही जानकारी यहाँ पर रिपीट की गई थी जो मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोग को पेपर, आप लोग का एग्ज़ाम होगा, वो आप लोग का यहाँ पर लैंग्वेज भी बताई गई है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल द कंडक्टेड इन द हिंदी, इंग्लिश एंड 13 ओरिजिनल लैंग्वेज, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग, अगर आप मणिपुर करना चाहते हो, मेघालय, असम, बंगाली, गुजराती, इन कैटेगरी की लैंग्वेज पसंद करना चाहते हो तो आप लोग इस लैंग्वेज में भी आप लोग अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसी के साथ में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है सब्जेक्ट, यानी कि आप लोगों का सेशन 1 होगा, उसमें आप लोगों की मैथ आएगा और दूसरा विषय रीजनिंग होगा, जो कि आप लोग के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन मैथ में होंगे, 20 रीजनिंग में होंगे। टोटल समय आप लोग को 45 मिनट का मिलेगा, यानी कि 45 मिनट में आप लोग को ये सभी क्वेश्चन करने होंगे। केवल आप लोग को इसमें क्वालिफाई करना है, यानी कि आप लोग को 12 क्वेश्चन सही करने हैं। और सेशन 1 में आप लोग को जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, यानी कि इन 2 में से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनमें आप लोग की मेरिट बनेगी, इन्हीं से मेरिट बनेगी आप लोग की। इसमें तो क्वालिफाई है, केवल आप लोग इसमें 120 नंबर में से आप लोग 12 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन सही कर सकते हो, यानी कि 12 आप लोग के क्वेश्चन सही होने चाहिए। 40 क्वेश्चन में से 12 सही होने चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग का मेन रोल, अगर आप लोग इसमें 12 क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते हो तो आप लोग को सेकंड जो है सेशन, उसकी आप लोग की कॉपी चेक नहीं की जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग सेशन 1 में क्वालिफाई हो जाते हो तब आप लोग का यहाँ पर सेशन 2 आप लोग की कॉपी देखी जाएगी, चेक की जाएगी। इसमें आप लोग को सेशन सेकंड में आप लोग को मेहनत करनी है, यानी कि सेशन सेकंड में आप लोग की मेरिट बनेगी, जो कि यहाँ पर आप लोग की 150 नंबर टोटल है, यानी कि 150 में से आप लोग को 130 से 40 के अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी तैयारी कर लेनी है, यानी कि आप लोग की 130 या 40 के अप्रॉक्स आप लोग के नंबर आने चाहिए, यहीं से आप लोग की मेरिट बनेगी।
तो आप लोग को ये नहीं पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया और एक गलत कर दिया, यानी कि एक आप लोगों ने गलत कर दिया तो उसमें से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों ने एक ठीक किया तो आप लोगों के 3 को नंबर बन गए, यानी कि 3 में से अगर आप लोगों ने एक गलत कर दिया तो उसमें से 3 में से एक नंबर आप लोगों का कम कर दिया जाएगा, यानी कि 2 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। जो सही वाला था उसमें से आप लोग का 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। इसकी ये नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आपको मैंने बता दी है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। बट यहाँ पर फिजिकल हवलदार में फिजिकल होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी से आपको बता दिया है, और हाइट भी मैंने आपको बता दी है। वही जानकारी यहाँ पर बताई गई है और मेन जानकारी कोई भी जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।